राम जी के चरणों में नमन। सम्मानित मंच पंडित जी अम्बिकेश्वर जी, वो महामंडल से दया महाराज को उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिर्विद पंडित पुरुषोत्तम जी बैठे, गौरव का विषय है हमारे लिए। माताएं बहनें और मेरे मित्र, अभी जो 15-20 मिनट का एपिसोड हुआ मैं यहाँ था नहीं, क्योंकि मैं इस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और इस 200 जिले की राजनीति में मुझे नहीं पड़ना। मेरा संगठन 10 राज्यों में काम कर रहा है। रात को 12 बजे को टेलीफोन आता है, कभी यूपी से आता है, कभी एमपी से आता है, कभी झारखंड से आता है, कभी बंगाल से आता है, कभी उड़ीसा से आता है, और वो मैनेज करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा राज्य है। उस राज्य का सबसे बड़ा संगठन अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ है। मैं जयपुर रहता हूँ। भाई दिनेश जी का मेरे से प्रेम है। ये मात्र जिलाध्यक्ष नहीं है, हमारी कोर कमेटी के सदस्य भी हैं। ये मुझे सलाह भी देते हैं, मैं उनको माननी भी पड़ती है। तो मैं भागा आपके प्रेम में से आ जाता हूँ। बाकी कार्यक्रम अभी जोधपुर में करके आया हूँ। कोरोना में 10 प्रोग्राम हो गए। ये आप लोगों का प्रेम है, आप अपने लेवल पे कर लेते हैं। बाकी संगठन का एक नियम बना हुआ है, कोई भी कार्यक्रम होता है तो हमारा जो ट्रस्टियों का संगठन है उस कार्यक्रम में 11,000 रुपये देता है। यूपी, झारखंड, बिहार, बंगाल दे के आते हैं। आज तक 100 प्रोग्राम इन्होंने करा लिए होंगे। मेरे लाख आग्रह करने के बाद इन्होंने मेरे से 1 रुपया नहीं लिया। भाई मैं तो संगठन का हिस्सा हूँ, मेरे से तो ले लो, लेकिन इन्होंने 7 मना कर दिया। तो इनका ये बड़प्पन है। अब मैं आता हूँ, बड़ी मजबूरी हो जाती है कि क्या कहूँगा। लास्ट पे नंबर आता है, मुझे समझ में नहीं आता मुझे बोलना क्या चाहिए, क्योंकि कुछ बचता ही नहीं है। मैं सोच के बैठता हूँ ये कहूंगा तो मेरे पहले कोई कह जाता है। तो ये हमेशा का रोज का है मेरे साथ, ये रोज का है मेरे साथ। अब बात करते थे अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कतई आवश्यकता नहीं थी। अगर समाज के बड़े संगठन बड़ी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाते, मैं समाज की कुछ मांगे लेके उनके पास गया। नाम लेने से कोई मतलब नहीं है। सब आदरणीय, सब बड़े, वाकई बड़े हैं, कहने में बड़े नहीं, वाकई बड़े हैं, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मुझे याद है 2017 में मैं कई बड़े बड़े संगठन के पदाधिकारियों के पास गया, अध्यक्षों के पास गया। साहब ये समस्या है, देखेंगे। मैंने उनको साहब ऐसे हो सकता है, इसमें करो तो सही। अरे यार तुम करेंगे यार। मैंने कहा यार ये क्या कौन सा तरीका है? फिर अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ बना। पढ़ते ही मैंने 2017 में एक विधानसभा का घेराव किया, आर्थिक आधार के लिए, आरक्षण के लिए। मैं वहां विद्याधर सेक्टर 4 में ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा भवन बना हुआ है, वहां गया, मुझे एंट्री नहीं मिली वहां पर। अब किसका है क्या है उसमें अपन नहीं पड़ेंगे। सेक्टर 4 विद्याधर नगर में बना हुआ है। मैंने भैरव सिंह जी की समाधि स्थल वहां से 2 किलोमीटर वहां शरण ली और दूसरे समूह संगठनों को बड़े साथ दिया, जिसमें भाई सुखदेव सिंह गोगावेड़ी की राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना भी है। हमने साहब 5 दिन के अंदर 45,000 आदमियों को लेकर विधानसभा का घेराव कर दिया था और सरकार के पसीने ला दिए थे। बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ से लेकर राजकार्य में बाधा, रोड रोकना, फलाना ढीकना के आरोप मेरे पे दर्ज है। बीजेपी की सरकार थी। हमारी मांगे खैर बातचीत हुई, सारे काम हुए। अरुण चतुर्वेदी जी का बहुत सहयोग रहा, मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज 35 से 40 जो सवर्णों की आयु सीमा सरकारी सेवा में आवेदन बढ़ी, वो अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के कारण बढ़ी है। अपन गुटबाजी करें, 4 आदमी संगठन बना ले, 20 संगठन बनाएंगे, 100 संगठन बनाएंगे, मेरा आपको साथ है, लेकिन उसको चलाएंगे। कागजी संगठन बनाने से समाज की बदनामी होती है, ये काम नहीं होना चाहिए। फिर आज मेरे से आप पूछेंगे साहब आपने 5 साल पुराना संगठन बनाया, क्या अचीवमेंट है? तो मेरे को बताने के लिए बहुत कुछ है और मैं आपसे वादा करता हूँ आगे भी बहुत कुछ रहेगा। पिछली बार मैं दिनेश जी से शिकायत करूंगा, हालांकि धन्यवाद देता हूँ, अच्छा कार्यक्रम कराते, आज भी दूंगा। लाल सोट में कार्यक्रम हुआ, मैंने तब भी कहा था। महुआ में कार्यक्रम हुआ राजेश जी का, मैंने तब भी कहा था, आज भी कह रहा हूं मैं। सरकार की घोषणा पत्र में यह साफ साफ कहा गया था कांग्रेस द्वारा कि हम विप्र बोर्ड का गठन करेंगे। मैं जोधपुर में देखकर आएंगे, मुख्यमंत्री जी की जो गर्म क्षेत्र है जोधपुर में, वहां भी कह के आए होंगे सब विप्र बोर्ड का गठन किया। आपने खुद कहा था, हमने नहीं कहा था आपसे कि सरकार बने, तो कब करेंगे? आज राजस्थान ब्राह्मण महासभा के बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा, लेकिन चूंकि हमारे जो मेरे भी सम्मानीय एमएलए है कांग्रेस के कमललाल जी, मैंने ब्रजेश जी के यहाँ भी कहा था, पदाधिकारी आए थे वहां पे संस्था के इनके, कि आप कम से कम अपनी ये बात तो पहुंचाई साहब, आपने कहा था बढ़ाती क्यों नहीं है?
जब सब जातियों सब धर्मों के लिए आपके पास पैसा है तो ब्राह्मणों के पास आते तो मैंने वोट क्यों रहती है? आपका लगभग क्यों रहता है? ब्राह्मण अछूत है क्या? आपने खुद कहा है कि साहब पेपर बोर्ड बनाएंगे और मैं दिन शिकायत करूंगा। ये चीज न्यूज में क्यों नहीं आती है? ये न्यूज में आनी चाहिए। मन तो दुखी है। समाज के ओनर, पुलिस की जो सब इंस्पेक्टर थी उसका मतलब मौत हो गई उसकी, मुझे दुख है। लेकिन कई चीजें मेरे दिमाग में आ रही थी कि रात को सब इंस्पेक्टर लेवल की महिला रोड क्रॉस करती हुई इतनी लापरवाह नहीं हो सकती कि रोड एक्सीडेंट में मारी जाए। इसकी जांच होनी चाहिए। यह शोक मनाने के लिए नहीं बैठे हैं। बड़ी मुश्किल से तो ब्राह्मण समाज की नौकरी लगती है, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में, वो भी इस 200 क्षेत्र में, और वहां भी उसकी एक्सीडेंट से मौत हो जाती है। कितना बड़ा नुकसान हमें हुआ है, इसकी भरपाई बड़ी कठिन है। इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा, मैं कहना नहीं चाहता हूं, एक पिक्चर आई थी आर्टिकल 15, अनुभव सिन्हा बहुत बड़ा प्रोड्यूसर, उसने बनाई थी। मैंने बॉम्बे में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इस पर पिक्चर को हटा देना। ब्राह्मणों के लिए जो टीजर में आ रहा है, ट्रेलर में आ रहा है, अगर गलत है तो हटा देना, नहीं तो तेरे को तेरे कार्यालय में उसके मैं मारूंगा, मुझे मदद कर लेना, तेरे मुझे इच्छा हो। मैं बहुत ज्यादा ये नहीं कहता मेरे इतने मेंबर है, लेकिन वो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सफल रही। मुझे पिक्चर दिखाएगी फर्स्ट डे फर्स्ट शो, मैंने उसको एजेंडी मेरे लेटर रेड पर दी और जितने भी सिनेमा हॉल में आर्टिकल 15 लगी थी वहां पे अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ का लेटर रेड लगा था। अनुभव सिन्हा ने खुद ट्विटर पे लिया लेटर, साहब मुझे ब्राह्मण समाज ने एजेंडी दी। पूरे हिंदुस्तान से जूते भी गए, गाड़ियां भी गई, सब कुछ खाए। अब नया एक आया है तांडव करके, अमेजोन पे वेब सीरीज आई है, उसमें भगवान शिव का अपमान हो रहा है, नारद जी का अपमान हो रहा है। कर कौन रहा है? तब जीशान, मोहम्मद जीशान है, वो बना हुआ है। वो कैसे बना हुआ है? त्रिशूल हाथ में ले लिया और एक क्रॉस बना रखा ईसाइयों का, नीले रंग का, और सबके राम जी का नाम बड़ा चल रहा है, महादेव जी आप तो पिट रहे हो। फिर एक दूसरा सीन आता है, ब्राह्मणवाद से इनको आजादी चाहिए, तो किसी दिन मिल गए सामने तो ढंग से आजादी मिल जाएगी। फरसा क्या दृश्य होता है हमारे यहाँ, दिखाते नहीं है। तो इसका भी मैं चेतावनी दे रहा हूं इस मंच के माध्यम से कि ये जो ब्राह्मणों के विरुद्ध ये सीरियल बन रहा है ना, इसको हटा लेना, नहीं तो इसका आंदोलन कर दूंगा मैं। सब बोल रहा है पंडित जी का जो है जला के मार दिया गया ना, 4 घंटे डेड बॉडी एसएमएस की मोर्चरी में मैंने उठनी नहीं दी थी। जब पुलिस प्रशासन आया ना पूरा, तब जाके वो डेड बॉडी उठी है और मामला इतना ऊपर उठा है। तो आप समाज के लिए मत देखिए मेरे साथ में लोग 30-50 लोग इकट्ठे होंगे तब मैं वहां रुकूंगा जाकर, नहीं। आप ब्राह्मण समाज चला रहे, राजनीति करें, आपको वहां होना चाहिए, और दूसरे जो राजनीति करें उनको भी वहां होना चाहिए। जो समाज के लिए संगठन बनते हैं, जिन उद्देश्यों के लिए बनते हैं, वो कम से कम उस उद्देश्य पे तो ब्राह्मण के पदाधिकारियों को वहां होना चाहिए। मंच हमारा सम्मान इस संगठन का, ब्राह्मणों का, ठीक है, एक आवश्यक अंग है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ इसके लिए नहीं बना है। जहां समाज पर कोई विपत्ति आती है, समाज के लिए लड़ने मरने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ और उसके सहयोगी दल सब आते हैं। आजकल ये सोशल मीडिया से बड़ी अवेयरनेस हुई है समाज में, ब्राह्मणों की इज्जत है, पता लग जाता है कि साहब कई बार तो होता है तो आमने सामने दोनों ब्राह्मण है तो तभी डिसाइड करते हैं उसको जिताएंगे, ज्यादा फायदा है, उसको समझाते हैं कि भाई तेरे को अगली बार करेंगे। ये उदाहरण दिया गौड़ साहब ने करण जी का, बहुत अच्छा उदाहरण है। ये होना चाहिए और काफी पहले से होना चाहिए। बहुत सारी बातें करने के लिए, बहुत सारी चीजें कहने के लिए, लेकिन वही वाली बात है, सोचता क्या हूं, निकलता मुझसे क्या है। इसी के साथ चाहता हूं पुरानी को विराम देना, लेकिन वापस कहूंगा, न्यूज लगे, आज लगे, कल लगे, परसों लगे, जब भी लगे, पेपर बोर्ड के गठन की न्यूज लगनी चाहिए। इसके अलावा एक चीज लास्ट में बोल दूं, आर्थिक आरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ पिछले 5 साल से लड़ रहा है। उसके बाद मोदी जी ने इंटरव्यू दिया, मैंने धन्यवाद दिया। यहाँ पे साहब अशोक गहलोत जी ने उसमें भूमि पूजन की शर्तें घुसेड़ दी कि भाई वहां लटका दी गाजर, सीढ़ी भी नहीं है तो लेगा कैसे, खा लो। 2 बार विधानसभा घेराव किया, करनी सेना के साथ मिलकर किया। पिछली बार जब 17 में घेराव किया था, ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा थी, तो सॉरी कम थी, राजपूतों की ज्यादा थी। अब की बार ईडब्ल्यूएस घेराव जब विधानसभा का किया तो ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा थी। ये अवेयरनेस आती है, संगठन का नाम है।
सीएम वाले से कॉल आया कि साहब भूमि भवन की शर्तें हटा दी, फला दिन मुख्यमंत्री जी से मिल लेना। मैं वहां गया, वहां जाके देखता हूँ तो कागजी संगठनों के अध्यक्ष वहां ब्राह्मण समाज वहां ऐसे उलट रहे जैसे मुख्यमंत्री जी सरकारी नौकरी बांटेंगे ब्राह्मणों को। मैंने सीएम अशोक गहलोत के सामने उनको फटकारा 4-5 जनों को, बड़ों को। मैंने कहा आपको शर्म आनी चाहिए। जब विधानसभा का घेराव हो रहा था ईसीडब्ल्यूएस में भूमि भवन की शर्तें हटाने के लिए, तब आप लोग कहां थे? एसी कमरे में सो रहे थे। यदि इतने लोग जितने सीएम और उसमें उतने वहां रोड पे आ जाते तो एमडीएस में जो आरक्षण मिला है ना बैकलॉग में, वो भी ब्राह्मणों को मिलता जो नहीं मिला है। लेकिन इस मंच से मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हम आज भी प्रतिबद्ध है, अनुकूल समय देकर फिर विधानसभा घेराव करेंगे। ब्राह्मण महासंघ की ब्रांच कहीं नहीं है, रोड पे है। युवा बूढ़ा बुजुर्ग हो सब रोड पे है। कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार है, ब्राह्मण का एक पहले है। तो कोई भी संगठन हो, मैं नाम नहीं लूंगा, अंतर्राष्ट्रीय कर लूंगा कि जिस उद्देश्यों के लिए संगठन बना है ईमानदारी से उन उद्देश्यों की पालना करें, राजनीति न करें, ईमानदारी से ब्राह्मण समाज ब्राह्मण की नेता की सेवा, नेता ब्राह्मण समाज की सेवा करेगा। राजनीति अपने पीछे पीछे आएगी आपके। क्या बात करते हो आप? जय भगवान परशुराम जी।